दशरथ सिंह नाम के एक राजा था और उनके पास एक हंस था। राजा हंस को मोती चुगाया करते थे और बड़े लाड प्यार से पालन करता। और हंस कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में महल की चक्कर लगाकर आया करता था। एक दिन हंस उड़ते हुए दीवान जी का छत पर आ बैठा। उसका पुत्रवधू गर्भवती थी। उसकी पुत्रवधू सुन के रखा था गर्भावस्था है। यदि कोई स्त्री हंस का मांस खा ले या खाने को मिल जाए तो उसका पुत्र अत्यंत मेधावी और भाग्यशाली होता है। और हंस आते हुए देखकर उसका मुंह में पानी आ गया और हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में पकाकर खा गई। इस बात को उसका सास को या ससुर को या पति को पता न लगने दिया, क्योंकि राजा को सुराग लग गई तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधार रात होने में जब हंस महल नहीं पहुंचा, राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन स्कूल व्याकुल हो गया। चारे और उसकी खोज में आदमी दौड़ाया गया, लेकिन हंस रही हो तब मिले ना। राजा ने अड़ोस पड़ोस शहर कस्बों में सूचना कराया, कोई हंस का पता लगा सकता है तो राज्य की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यही कोई 10-20 दिन निकल गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था। उदास रहने लगे। एक दिन एक कुतनी ने राजा के पास आई। वह बोले क्यों हंस के पता लगा सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब राजा ने कहा, मेरे राज के पंडित हाकिम मुकीम कोई भी गुप्तचर पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगाओगे? कुटनी ने कहा, मेरे योग्यता पे मुझे पूरी विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुकूमत तो आकाश के तारे भी तोड़ के ले आओ। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। इसे वापस ला सको कि नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अता पता जरूर लेकर आऊंगी। राजा ने शिकार कर लिया और कुटनी अपने उद्देश्य के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुटनी ने यह पता लगाया कि धनी घर में कौन कौन गर्भवती है। उसे पता था, गर्भवती स्त्री को हंस का मांस मिल जाए तो बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती, साधारण घर की कोई भी स्त्री राजा के हंस खाने की साहस नहीं करते। खोजते खोजते उसको पता लगा दीवान के पुत्र बधू गर्भवती है, तथा उसका मन में संध्या हो गया। राजा के हंस उड़ते उड़ते कभी इनकी छत पर आ गया हो। गर्भवती होने के कारण लोभवेश होकर स्त्री खा गई होगी, कुटनी ने सोचा। स्त्री की निकट के लिए पीहर का हाल चाल जानना जरूरी है। इसलिए कूटनी पीहर की गांव पहुंचा तथा उनके पुराने खास खास सारे घटना को जानकारी ली। कूटनी को पता लगा छोटी उम्र में उसके बुआ किसी साधु के साथ चली गई थी, आज तक लौट के नहीं आई। उसने सोचा अब दीवन जी की घर जाकर पुत्र वधू की बुआ बनकर भेद लेने की समय आ गया। अच्छा अस्त हाथ आ गया। वह दीवन जी की घर गई। उसके पुत्र वधू के साथ सन ममता से बात करने लगी। बली में तेरी बुआ हो, हम दोनों आज पहली बार मिले। तुम जानते ही हो साधु के साथ घर छोड़ के चली गई थी। हाल ही में घर लौट के आए भाई से मिली तो उन्होंने बताया कि तुम यहाँ हो और तुम्हारा ससुर राज की दीवन हो। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की इच्छा जागी तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मन में बहुत हंस हुआ। भगवान तुमको सुखी राखे, तुम्हारे कोख में कांतिबान तजीर पुत्र पैदा हो। मैं परसों वापस जा रही हूँ। तुम्हारा लड़का होने के बाद भाई भाभी के साथ तुम्हारे पुत्र को लाड पेड़ करने जरूर आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू के बालपन के कारण उसको विश्वास कर लिया। अब अली आप आए हैं तो 10-20 दिन तो रुकिए, जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? बुआ बनी हुई कूटनी को अब क्या चाहिए, उसने यहाँ रहना शिक कर लिया। थोड़े ही दिन में बुआ भातीजी साथ घुली मिल गई। एक दिन बातों बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था किसी भी स्त्री को हंस मांस खाने को मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छा परिणाम मिलते हैं। उसके उसके प्रभाव से संतान तेजी और कांतिबन होता है। किंतु हंस मानसरोवर के केयाल के आलबा कई नहीं होते, इसलिए परी परे तो कैसे पड़े। यह सुनकर बुआ जी को हंस खाने की सहज भाव से बाता दी। अब सुनकर बुआ जी ने कहा, यह अचरज की बात है, तुम्हारा यह राजा के पास हंस था। तुमने जो किया अच्छा किया, किंतु किंतु तुमको किसी के साथ यह घटना जिक्र नहीं करना चाहिए, चाहे भा मेरे सामने भी नहीं करना था। लेकिन खैर मुझसे कही बात कही जाने वाले नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया, बात कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गया तो कूटनी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने हंस खाने वाले बात स्वीकार कर लो तो हंस हत्या की पाप तुम्हारे सिर से उतार जाएगा।
सुपरिणाम भी दुगुनित होगा। मंदिर के पुजारी से बात करके मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि जिस वक्त तुम ये बात कह के अपराध स्वीकार करोगी उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं हो और कोई भी वहां नहीं हो, केवल हम दो होंगे। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी दुख चुपके राजा के पास पहुंची और बोली कि आपसे वादा किया था उसके अनुसार मैं हंस का पता लगा लाई हूँ। ऐसा कह के उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा बोला इसका परिमाण क्या है? कुटनी बोली उस दिन आप मंदिर अजाना हंस खाने वाली महिला की स्वीकार होती स्वयं अपने कानों से सुन ले। राजा ने इस बात की हाँ भर दी। एक दिन समय से कुछ देर पहले योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पे रखे एक बड़े से ढोल में छुपा दिया और बुआ भातेजी मंदिर पहुंचे। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या दूसरा कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआ जी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन? दीवान की पुत्र बहू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी कह पाई थी। तब कुटनी ने सोचा राजा ध्यान पूर्वक सुन तो रहा है ना, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल सुन रे बहू के बोल। उसका इतना कहना ही था कि भातेजी का मथा थनका। उसे वहम हो गया कि होना न हो दाल में कुछ काला, हाय मालूम होता है कि मैं थागी गई हूँ। बह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ? इस पर भातेजी बोली, बुआ जी उसके बाद मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। जो ही भातेजी की आंखें खुली त्यों ही बुआ जी की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पाँव तो भातेजी से भी भारी हो गए और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। तो कभी कभी ज्यादा चतुराई भी इंसान को ले दुखती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो अगली कहानी के साथ फिर से आऊंगी।